हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो मेडिसिन लेने के लिए रिमाइंडर में या कंप्लायंस में आपकी मदद करेगा। यानी दवा लेना को लोग भूले नहीं, रेगुलर अपनी दवाएं लेते रहें, इसमें आपकी मदद करेगा। काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि जब लंबे समय तक बहुत सारी दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती है तो वो भूलने लगते हैं, मेडिसिन लेने में मिस करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको इश्यूज़ हो जाते हैं और कई बार बीमारी बढ़ जाती है, तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स उनको होने लगती है। आज हम यूज़फुल टिप्स पर बात करेंगे जिससे मेडिसिन लेने में आपकी मदद होगी और भूलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ टिप्स पर बात करी थी, आज कुछ और टिप्स पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। उम्र दराज पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो किसी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर ले जो इसमें उनकी मदद करे। कई बार क्या होता है कि आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते, खासकर उम्रदराज पेशेंट की कई बार याददाश्त ठीक नहीं होती, दिखाई बराबर नहीं देता, तो उस वजह से गलतियां हो जाती है और कई बार ये गलतियां खतरनाक भी हो जाती है क्योंकि सेम दवा 2-3 बार भी ले लेते हैं। कभी कभी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ मिस कर जाते हैं, कभी कभी पूरी मेडिसिन ही मिस कर जाते हैं जिनको डिमेंशिया का प्रॉब्लम होता है। कई बार लोग रिमाइंडर्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके कान का प्रॉब्लम होता है, सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, तो ये सारे उम्रदराज पेशेंट्स में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो वैसे केसेस में अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट रेगुलर बेस पे मेडिसिन लेता रहे तो किसी फैमिली मेम्बर को असाइन कर दीजिए। कोई यंग व्यक्ति हो, चाहे घर का कोई बच्चा हो, बहू हो या कोई किड हो जो समझदार हो, जो मेडिसिन को हैंडल कर सके और अपने पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को प्रॉपर्ली एडवाइस कर सके, दवा लेने का रिमाइंड कर सके, वो व्यक्ति को आप असाइन कर सकते हैं। वो इस सब चीज़ों का ध्यान रख सकता है। एल्डरली लोगों में कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो दवाइयाँ भूल जाते हैं, खासकर वो लोग जो अकेले रहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे केस में अगर कोई पेशेंट अकेला भी रह रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि किसी पड़ोसी को, किसी फ्रेंड को, किसी नर्स को आप असाइन कर सकते हो कि वो डेली आके उनको दवा दे जाए या दवाइयों को बॉक्सेस में डिवाइड करके चले जाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कई बार कोई पेड नर्स या कोई पैरामेडिकल स्टाफ को बोल सकते हैं कि रोज़ सुबह आके उनका बीपी और वो चेक कर लेना, शुगर चेक कर लेना, और ये दवाइयों को बॉक्स में जो है वो हर 2 दिन का डिवाइड करके चले जाना। तो इसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट को लेने में सहूलियत हो जाती है और पेशेंट अगर अकेला भी रह रहा हो तो मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये एक और तरीका है जिससे कंप्लायंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसका शुगर सही कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, बीपी सही कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, दवाइयाँ कंज्यूम हो रही हैं कि नहीं, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट को आपने एक बार में 2 महीने की दवाई ली, यानी 60 दवाई ली, और महीने के एंड में आपने देखा कि उसमें खाली 40 दवाई कंज्यूम हुई, 20 दवाई बच गई, तो इसका मतलब उसका प्रोग्रेस ठीक नहीं है, दवाइयाँ मिस हो रही है। तो अगले महीने आपको और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है कि ये पेशेंट 2 महीने में 20 बार दवाइयाँ भूल गया या 1 महीने में 10 बार दवाइयाँ भूल गया, तो आपको और ज़्यादा सतर्क होने की या स्ट्रैटेजी चेंज करने की आवश्यकता है। तो आप क्या मैनेज कर रहे हो, वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सारा बंदोबस्त कर तो लेते हो, किसी को असाइन भी कर देते हो या पेरेंट को बोल देते हो दवाई लेते रहना, पेरेंट भी बोल देते हैं, दादाजी भी बोल देते हैं कि हाँ मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मैं तो एक भी दिन भूलता नहीं हूँ, पर वो दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं यही वो भूल जाते हैं और इस वजह से वो महीने की दवाइयाँ बचने लग जाती है। अगर ये बचने लग रही हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि मेडिसिन आपकी पेरेंट्स नहीं ले रहे हैं या टाइम से नहीं जा रही है मेडिसिन, तो उनको आपको ट्रैक करना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार व्हाट्सएप वगैरह के या अलग अलग सोशल मीडिया पे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपको लोग अलग अलग तरह के टिप्स और चीज़ें बता सकते हैं जिससे वो अपनी कंप्लायंस को इम्प्रूव करते हैं। तो एक दूसरे से आप टिप्स भी ले सकते हैं रादर दैन किसी डॉक्टर पर या फार्मेसी पर रिलाई करने के बदले आप उनको किसी सोशल मीडिया ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हो जहाँ पे लोग एक दूसरे की इस तरह से हेल्प करते हैं। कई इसी तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे या अलग अलग तरह के चैट मैसेजिंग ग्रुप्स पे ये हो सकता है, पॉसिबल रहता है। इसके अलावा कोई भी अगर मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं पेशेंट को तो उसको आपको एड्रेस करना ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स दवाइयाँ इस चक्कर में बंद कर देते हैं कि उनको छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता है, उनको लगता है कि दवा की वजह से है, तो वो उस वजह से दवाइयों को मिस कर देते हैं। तो आपको अगर कोई भी साइड इफेक्ट मेडिसिन का हो रहा है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है और उसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। यदि आपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया तो काफ़ी चांसेस है कि पेशेंट दवाइयाँ थोड़े दिन में बंद करके बैठ जाएगा। तो आपको पेशेंट को अगर दवाइयाँ चाहते हैं रेगुलर ले तो या तो ऐसी दवाइयाँ दीजिए जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है, या ऐसी दवाइयाँ अगर आप दे रहे हैं जिसमें साइड इफेक्ट है तो पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करिए कि इसमें ये साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर आप हो तो मुझे बताइए। अगर
रिलेटिव्स वगैरह तो उनको भी पेशेंट के बारे में प्रॉपर जानना और बीमारी के बारे में और साइड इफेक्ट्स के बारे में प्रॉपर जानना और समझना आवश्यक है। नहीं तो कुछ भी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता रहता है और महीनों सालों तक चलता रहता है। कई ऐसे मेरे पेशेंट आते हैं जो दवा से रिलेटेड खांसी जिनको होती है या दवा से रिलेटेड किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को चकत्ते पड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्योंकि प्रॉपर वो डॉक्टर से पूछते नहीं, उनको पता नहीं चलता है। तो महीनों सालों तक वो प्रॉब्लम झेलते रहते हैं, ब्लीडिंग और ये प्रॉब्लम होती रहती है। फिर बाद में पता चलता है कई हफ्तों महीनों बाद कि ये तो दवा की वजह से हो रहा है। तो यदि आप खुद को एजुकेट करेंगे तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस कम हो जाएगा। यदि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा तो फिर अगली बार जब आप डॉक्टर पर जाओगे तभी आप पूछ पाओगे, कभी कोई भूल गए तो फिर महीनों सालों तक एक प्रॉब्लम चलती रह जाती है। और कई बार ये साइड इफेक्ट जो है उस पर्टिकुलर सिस्टम में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हार्ट की दवाई खा रहे हो और पेशेंट को मोशन में ब्लीडिंग हो रहा है तो वो हो सकता है। अगर आप हार्ट की दवाई खा रहे हो और शरीर में स्किन के चकत्ते पड़ रहे हैं तो आपको लगेगा या तो स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन वाले को दिखाना पड़ेगा। मोशन में या यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आपको लगेगा तो किडनी के डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो आपको ये डॉक्टर के साथ डिस्कस करना और बीमारी के या दवाई के एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है कि किससे क्या हो सकता है। अगर आप वो समझेंगे तो आप असेस कर पाएंगे कि हाँ, खून पतला करने की दवा है, वो मोशन में ब्लीडिंग कर सकती है, कि यूरिन में ब्लीडिंग कर सकती है, कि स्किन में चकत्ते पड़ सकते हैं। अगर आपको वो पता रहेगा तो आप मैनेज कर सकोगे, नहीं पता रहेगा तो कैसे मैनेज करोगे। अगर कोई पर्टिकुलर दवा से बीपी लो हो सकता है, आपको पता रहेगा उससे चक्कर आ सकते हैं, तो आप बता सकोगे डॉक्टर को कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है। अगर आपको नहीं पता रहेगा और अब बीपी लो होता रहेगा तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। कोई दवा पेशाब बढ़ाती है, अगर बहुत ज़्यादा पेशाब बढ़ाएगी और आपको बार बार रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है या बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो आपको पता नहीं चलेगा भाई ये दवा की वजह से हो रहा है। तो आपको दवा का पूछना पड़ेगा डॉक्टर से कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको प्री प्लान करना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम अगर होगी, ज़्यादा अगर होगी तो बात करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करें तो दवाइयों के डब्बों को साथ में लेके जाएं। ट्रैवल कभी भी कर रहे हैं तो एक आध बॉक्स एक्स्ट्रा दवाइयों का लेके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ मिस आउट हो जाती हैं। तो जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेडिसिन एक्स्ट्रा स्टॉक लेके जाइए और कितने दिन की कितनी मेडिसिन चाहिए उसका प्रेस्क्रिप्शन भी लेके जाइए, खासकर फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो, क्योंकि इंडिया के प्रेस्क्रिप्शन पे कई बार फॉरेन में दवा नहीं मिलती है, कई बार कस्टम्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रेस्क्रिप्शन भी लेके जाइए, दवाइयों का भी एक्स्ट्रा स्टॉक लेके जाइए, नहीं तो आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इंडिया में भी दूसरी जगह जा रहे हैं तो हो सकता है वो पर्टिकुलर ब्रांड से वो दवा नहीं मिल रही हो तो उस जगह पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर दवा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ब्रांड से भी मिल सकती है, अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो आपकी दवाइयों का एक्स्ट्रा स्टॉक लेके जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स कंपेरेटिवली कम होंगे। इमरजेंसी में प्रयोग होने वाली मेडिसिन का लिस्ट भी लेके जाना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई पर्टिकुलर दवा की ज़रूरत है तो उसको आप यूज़ कर सकें और इमरजेंसी की दवाओं को एक्स्ट्रा अपने स्टॉक हमेशा रखें, ताकि कहीं पे भी बाहर भी जाएं तो वो आप उनका प्रयोग कर सकें। रेगुलर मेडिसिन का रिव्यू करिए कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो सही जा रही है कि नहीं जा रही, मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, डोज कम ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है, शुगर बीपी और बाकी चीज़ों में कोई वेरिएशंस तो नहीं हो रही है। रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर साथ करते रहेंगे तो आपको मेंटेन करना थोड़ा ईजी रहेगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए। डॉक्टर के अलावा पेशेंट और रिलेटिव्स को भी सबको पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ लेने से आपका फ़ायदा होगा, तभी पेशेंट दवाइयाँ लेगा। अगर आप उनको बोलोगे दवाई इसलिए लेना है कि लाइफ लॉन्ग लेना है और उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो पेशेंट को उससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा कि ये दवाई लेने से आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, तकलीफ नहीं होगी, आपके सारे हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट लेगा। उसको मोटिवेट आपको करना पड़ेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा हर चीज़ पर प्रॉपर माइंडफुली ध्यान रखिए सब चीज़ों का। कोई भी चीज़ को आधे दिमाग के साथ मत करिए। कई बार क्या होता है, लोग चीज़ों को आधे दिमाग के हिसाब से करते हैं और ध्यान नहीं रखते कि क्या लेना है, क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर सब चीज़ को सोच विचार करके दिमाग में उसकी मेंटल पिक्चर या विजुअलाइजेशन करके आप करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर्स को भी कोई कोशिश करना चाहिए पेशेंट को मोटिवेट करें और एक गोल सेट करें कि आप इतने दिन में आपको कोलेस्ट्रॉल इतना कम करना है, ब्लड प्रेशर इतना कम करना है, वजन इतना कम करना है। ये गोल सेट करने से भी कई बार पेशेंट्स को मोटिवेशन मिलता है और वो दवा रेगुलर लेते हैं। नहीं तो कई बार लोग बोर हो जाते हैं दवा ये लेने के और थोड़े दिन में बंद कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेशेंट रेगुलर दवा ले तो आपके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को आप पॉजिटिवली मोटिवेट करें। इसके अलावा मेडिसिन से आप रेगुलरली अडेयर करें, उसके लिए अलग अलग तरह की एडेरेंस एड्स आती हैं, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फैमिली और सोशल का सपोर्ट आप लेना ज़रूरी है ताकि ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम ना आए। अलग अलग तरह से फैमिली का आपको सपोर्ट लेना आवश्यक है, नहीं तो उसके बिना ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करिए, पेशेंट को एम्पावर करिए, तभी काफ़ी चांसेस है कि वो मेडिसिन लेता रहेगा।
पेशेंट एजुकेटेड नहीं है मेडिसिन के बारे में तो आपको तकलीफ होगी। रेगुलर चेक इन करते रहिए। कई जगह ऐसा पॉसिबल होता है कि डॉक्टर्स किसी बंदे को भेज के घर पर चेक कर सकते हैं कि पेशेंट दवा ले रहा है कि नहीं। अगर वो पॉसिबल है डॉक्टर खुद जाके कर सके या किसी को भेज के करवा सके तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें काफ़ी चांसेस है कि पेशेंट के मेडिसिन और ज़्यादा अच्छी तरह से कंप्लाई करे और मेडिसिन रेगुलरली लेता रहे। इसके अलावा कुछ मेडिसिन को आपकी डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लें, जैसे कि अगर मेडिसिन को ब्रश करने के टाइम लेना है या खाना खाने के टाइम लेना है, वो चीज़ को रिमाइंडर की तरह से आप यूज़ करें तो पेशेंट को फिर वो हमेशा याद रहेगा कि मेडिसिन मुझे लेना है या नहीं। इसके अलावा कुछ विजुअल एड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ चार्ट्स पे या कैलेंडर पे कहीं पे आप अगर लिख के रख देते हैं कि मेडिसिन लिया है या नहीं लिया है, उससे भी कई बार वो रिमाइंडर का काम करता है। इसके अलावा डॉक्टर की हेल्थ केयर टीम इसमें हेल्प करती है। डॉक्टर की हेल्थ केयर टीम अगर है एसोसिएटेड तो वो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प कर सकती है। डॉक्टर आपको दवाइयाँ समझा सकता है, हेल्थ केयर टीम आपको दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उसका ध्यान दे सकता है, साइड इफेक्ट्स के बारे में गाइड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप अपडेटेड मेडिकल का लिस्ट रखें, सारी लिस्ट को सिंप्लीफाई करके रखें। कई बार मल्टीपल डॉक्टर्स के बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो सारे डॉक्टर्स की लिस्ट को एक जगह पे कॉमन जगह पे रख लीजिए और वो एक बार डॉक्टर से वेरीफाई कर लीजिए कि इसमें कोई डबल तो नहीं हो रही है और उस हिसाब से मेडिसिन को प्लान करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक्सेल शीट या एक वर्ड फाइल बना लीजिए, उसका प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए कि ये मेडिसिन मॉर्निंग, ये दोपहर को, ये शाम को खानी है और सारी स्पेशलिटी की दवाएं एक जगह लिख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक डॉक्टर की 4 दवाएं, एक डॉक्टर की 8 दवाएं, एक डॉक्टर की 4 दवाएं, सब मिला के कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी दवा लेनी है कौन सी नहीं और ओवरलैप हो जाता है। तो कई दवा डबल हो जाती है, कई दवा मिस हो जाती है। तो आपको एक मेडिसिन का प्रॉपर प्लानर आप मेंटेन कर ले, एक जगह पे सारी दवाइयों को लिख लें तो मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। और लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट होनी चाहिए क्योंकि कई बार पुराना प्रिस्क्रिप्शन आपके पास रहता है तो दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं तो उसमें भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा मेडिसिन को प्रॉपरली स्टोर करके भी रखिए। कई बार क्या होता है कि आप मेडिसिन को ऐसे कचरे से रख देते हैं, कुछ मेडिसिन खो जाती है, कोई मिस हो जाती है, किसी का इफेक्ट चला जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंडी में पड़ी रहती है तो वो भी असर नहीं करती, तो उससे भी पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, असर भी कम होता है। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स है जिसको आपको फॉलो करने की आवश्यकता है, जिससे कि मेडिसिन लेने के हैबिट्स में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और ज़्यादा चांसेस है कि आप मेडिसिन को नहीं भूलेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ यूजफुल चीज़ें आपको मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।